हेलो एवरीवन, मैं रहनुमा शारिफ स्वागत करता हूं आप सभी का इस नए वीडियो ट्यूटोरियल में जहां हम सीख रहे हैं फ्लटर। इससे पहले की कुछ वीडियोस में हमने डिफरेंट चीज़ें सीखी हैं फ्लटर के बारे में जो काफ़ी बेसिक्स हैं। ये वीडियो भी बेसिकली फ्लटर के बहुत बेसिक नीड्स को डिनोट करती हैं। और ये नीड ये है कि हम इमेज को कैसे प्लेस करें फ्लटर में। हम फ्लटर एप्लीकेशन बना रहे हैं, वेबसाइट्स बना रहे हैं फ्लटर के थ्रू। फ्लटर एक्चुअली मल्टी क्रॉस प्लेटफॉर्म है, आप जानते हैं। इसमें हम iOS, एंड्रॉइड और वेब तीनों पे एक साथ एप्लीकेशन बना सकते हैं एक कोड के थ्रू। सो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम इमेजेस कैसे यूज करते हैं, कैसे पुट करते हैं फ्लटर्स में। सबसे पहले, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, कुछ चीजें आप टेस्ट फाइल को डिलीट कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। क्योंकि हमारा अभी इसमें कोई काम है नहीं तो इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट ऑप्शन, हियर इट इज। सो डिलीट। हम सारी कोडिंग लिख फाइल के अंदर करेंगे, ये भी अब तक आप जान चुके हैं। तो सबसे पहले कोड कैसे लिखते हैं, आपको पता है कोड हर लैंग्वेज तरह इसमें भी मेन से शुरू होता है। आप या तो ऐसे करके इसके अंदर लिख सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है जो जनरली हम फॉलो करते हैं, डेवलपर्स फॉलो करते हैं। लेकिन अब वर्जन ने एक और ऑप्शन दिया है इस तरह से कोडिंग में। इसका मतलब ये होता है कि जो चीज़ फंक्शन के बेसिस के अंदर होगी वही चीज़, और रिटर्न ऑप्शन देंगे, इसका मतलब होता है रिटर्न क्या कर रही है। सिंपल है। रन एप्लीकेशन जो कि विजिट प्रोवाइड करेगा एक, और विजिट होगा मटेरियल हमारा। मटेरियल कंपोनेंट को हम फॉलो करेंगे। मटेरियल ऐप, हियर इट इज मटेरियल ऐप। तो ये इन चीज़ों को तो हम पहले देख चुके हैं, आप जानते हैं। होम करेंगे और सबसे पहले हम एक अपना स्टेटफुल या स्टेटलेस विजिट बना लेते हैं। तो अभी हम स्टेटलेस बनाते हैं क्योंकि हमें स्टेटफुल बनाने की कोई जरूरत है नहीं। नाम दे देंगे इमेज क्लास, और यहाँ पे हम इमेज क्लास को ओपन एंड क्लोज कर देंगे। दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। अभी हमने कुछ चीज़ें की हैं, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ों को समझने के लिए हम सबसे पहले समझते हैं कि ये सब चीज़ें हैं क्या। कंटेनर एरिया में स्कैफोल्ड भी यूज़ करना है, हम कंटेनर यूज़ भी कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। स्कैफोल्ड एक्चुअली में ऐप बार वगैरह प्रोवाइड करता है, बार एक विजिट कंप्लीटली प्रोवाइड कर देता है जो कम इस तरह से होता है। ये अगर आपका स्क्रीन है तो ये विजिट पे आपको प्रोवाइड कर देगा टूल बार। आप कुछ भी यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं। एक फ्लोटिंग एक्शन बटन प्रोवाइड कर देगा यहाँ पे, जब जो डिफाइन करेंगे अगर आप फ्लोटिंग तो यहीं पे आएगा फ्लोटिंग एक्शन बटन। और ये बॉडी डिनोट करता है, कुछ और चीज़ें भी आपको प्रोवाइड करता है, कंप्लीटली एक विजिट प्रोवाइड करता है। आप कंटेनर्स मीन, अगर ये आपकी स्क्रीन है तो कंटेनर्स आप जितना हाइट विड्थ देंगे तो सिर्फ कंटेनर्स वहीं रह जाता है। हम स्कैफोल्ड को ही यूज़ करेंगे पूरे प्रोग्राम में, तो हम स्कैफोल्ड के बारे में ही ज़्यादा बातें करेंगे। फ्लटर में हर चीज़ आप जानते हैं कि एक विजिट ही है, सो नो नीड टू वरी अबाउट इट। हम सबसे पहले स्कैफोल्ड कर लेते हैं यूज़। स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड के अंदर हम ऐप बार डिनोट कर देते हैं। ऐप बार में सबसे पहले ऐप बार होगा जो हम टाइटल देंगे। ऐप बार हम टाइटल देंगे, ऐप बार का टाइटल टेक्स्ट विजिट ही होगा क्योंकि टेक्स्ट विजिट में हम टाइटल शो कर सकते हैं। इमेज लर्निंग बैकग्राउंड का अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, चाहें तो नहीं, चाहें तो कोई बात नहीं है। बस बैकग्राउंड में दे देता हूँ, बैकग्राउंड दे देता हूँ यहाँ कलर डॉट ब्लू। अब ब्लू का शेड डिफाइन कर सकते हैं, मुझे डार्क ब्लू चाहिए, सो आई विल पुट इन 900 and the scaffold background will be the 200 of blue scaffold blue। ये भी ब्लू रहेगा लेकिन शेड अलग रहेगा इस ब्लू का। शेड will be 200। that's all from my side for the app bar। now we have a body and यहाँ पे हमको अब इमेजेस दिखानी है, तो बॉडी के अंदर हम कंटेनर ले लेते हैं जो कि या कॉलम या कुछ भी आप ले सकते हैं। मैं कंटेनर ले लेता हूँ। कॉलम्स चूंकि हम बाद में पढ़ेंगे इसलिए कॉलम्स के बारे में बाद में डिक्लेरेशन होगी। कंटेनर, दिस विल कंटेन योर इमेज, बट हाउ, द क्वेश्चन इज कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले किसी भी इमेज को डिलीट करने के लिए हम एक प्रोजेक्ट के अंदर, एक रूट प्रोजेक्ट के अंदर जो रूट हुआ आपका, उसके अंदर एक क्लास बनाते हैं। और उससे पहले हम अपने YXML फाइल को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ होगी, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे इमेज के लिए कुछ लाइन ऑलरेडी डिक्लेयर की हुई हैं। हम इसे अनकमेंट करते हैं। तो अब हम सबसे पहले एक फोल्डर बनाते हैं जो कि बेसिकली इमेज फोल्डर्स ही होंगे आपके। सबसे पहले हम एक फोल्डर बनाते हैं एसेस्ट नाम से। स्पेलिंग को मैंने कॉपी कर लिया, आप भी कर सकते हैं। अब एसेस्ट के अंदर एक फोल्डर हम बनाते हैं जिसका नाम होगा इमेजेस, IMGS।
नाम आप अलग नाम रख सकते हैं, जो चाहे नाम रख सकते हैं। मैंने सिर्फ स्पेलिंग मैचेस करने के लिए काम किए कि नाम रख दिए। अब सबसे पहले हम दो फाइल्स ओपन लेते हैं, दो इमेजेस जो मैंने यहाँ से कॉपी की हैं, इसको कॉपी कर ली, गया मैं इसके अंदर, फिर से कोड पे आया, एस की इमेज जो मैंने बनाई उसके अंदर इस फाइल्स को मैंने पुट, दोनों इमेजेस को मैंने पुट कर दी। अब टू इमेजेस यहाँ हैं, तो सबसे पहले इन इमेजेस को डिक्लेयर करना होता है। चलिए हम डिक्लेयर करते हैं। that will be date jpg and this will become the night. But this is not the full path of our application, our profile, right? We have to add this too because this is our real path. अंदर क्योंकि हमारी जो फाइल्स हैं, हमारी फाइल वो अंदर एस फोल्डर के, उसके बाद इमेज फोल्डर आता है, उसके बाद फाइल आती है। तो हमें इसी जो हमने नाम दिए हुए हैं वही नाम यूज करना है। हमने डिक्लेयर कर दिया भाई, ये जरूरी है कि जब भी आप इमेज पुट करें, आप इस फाइल में जो कि pub.yml कराती है, इसके अंदर इमेजेस को पुट करें। एक और चीज आप ध्यान रखेंगे कि ये चीज बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट एक दूसरे के साथ होनी चाहिए, लाइक दिस। इन दोनों के बीच में ये यहाँ से शुरू हो रहा था, ये शुरू होगा, ये ऐसे नहीं होगा कि काम नहीं करता, वो क्रैश करता है एप्लीकेशन। तो बहुत दिक्कत हुई थी जब मैं सीख रहा था। तो इसको खास करके आप ध्यान रखेंगे, ये चीज़ें स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको दिखा भी दूंगा डेमो में, जब मैं इस पर काम आगे करूंगा। तो हम सबसे पहले जाते हैं और देखते हैं हम इमेज को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं यहाँ पे। एंड दिस इज हाउ इट्स कम इनटू द योर एप्लीकेशन, द इमेजेस are here. But be sure one thing, I'm removing container, I'm just using image.asset as for a body. If you get a container here, with a container, you have to specify the height and width both. Like I'm passing the height 200 and width is also 200. So it will display something like this. Click on hot reload and wait till it appear on a screen, and here it is. That is, you think is 200 by 200. One more thing, be specific that path will be exactly same, that path and names are here too. And this, now I'm saying that if you use one space, if not in a sequence, and start where it is start, both are not in the same line, same column, so it will produce an error. Click on here, and here you can see, please correct the pub.spml file in a Tetna. So that will produce an error. Please be remember, use the same where you start the use material design, and there you should start this ss2. There is one more way to add the image. I'm just changing the image name for make you understand more. मैं कोशिश करूंगा कि इमेज को शो करूं ताकि आपको जल्दी बता सकूं इन चीज़ों के बारे में। मैं इमेज को चेंज करता हूं डे से। सॉरी, मैंने पिछली बात इंग्लिश में बोल दी। वो मैं एक्चुअली ये बता रहा था आप सबको कि जब भी आप yml में कुछ चेंज करें, आज तक से स्पेल से करना नहीं आया, pub.spec.yml में जब भी आप फाइल में कुछ चेंजेस करें, गेट डिपेंडेंसी पर क्लिक जरूर करें। और सम टाइम हो सकता है आपको एप्लीकेशन शुरू से रन करना होगा, हॉट रिस्टार्ट कभी कभी काम नहीं करता। इट डिपेंड ऑन मशीन एंड योर कॉन्फ़िगरेशन। सो एसेट फोल्डर का नाम बिल्कुल सेम होगा जैसे आपने रखा है अपनी फाइल्स में। स्पेलिंग जरूर चेक कर लें। और ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं मटेरियल यूज, मटेरियल डिजाइन और एसेट दोनों सेम जगह से शुरू होगा। आप देख रहे हैं कि दोनों में कोई स्पेस नहीं है। अगर मैं स्पेस दूंगा तो फिर से एरर प्रोवाइड करेगा आपको कि आपका चीज एरर है। और हियर से इट विल कम हियर लाइक इट विल कम हियर, दिस पिक्चर गेट चेंज एज वी चेंज द नेम। पिक्चर बदल गई है जैसे हमने चेंज किया है पिक्चर को। सो हियर कंटेनर्स पुट करके हम हाइट और वेट इमेज सेट कर सकते हैं। अगर बॉडी में हम डायरेक्ट इमेज पुट करेंगे तो इमेज डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं हमें इमेज पुट करने के लिए दूसरा तरीका अपनाना पड़ता है। अभी हम उसके बारे में भी बात करने जा रहे हैं। इस चीज को यूज करने के लिए हमें कंटेनर की जरूरत पड़ेगी। कंटेनर लेंगे, कंटेनर में एक ऑप्शन डेकोरेशन का होता है, तो हम डेकोरेशन बॉक्स प्रोवाइड करेंगे इसको। डेकोरेशन बॉक्स डेकोरेशन बॉक्स में बोलकर बॉक्स डेकोरेशन प्रोवाइड करेंगे इसको। बॉक्स डेकोरेशन के अंदर हमारे पास डेकोरेशन इमेज का एक ऑप्शन होगा, ये इमेजेस का ऑप्शन होगा। डेकोरेशन इमेज
सो नाउ यहाँ हम इमेज के साथ एस इमेज के पाथ को पास कर सकते हैं, एस इमेज, और हम सिर्फ उस स्ट्रिंग को देंगे जो पहले हमने यूज कर रखी थी। कॉपी करने का मूड हो तो अब यहाँ से उठा लें, नहीं माने तो कहीं से, नहीं माने तो टाइप कर लें, डिपेंड आप पे करता है कि आप कॉपी करना चाहते हैं, टाइप बात तो सेम ही है, टाइम बचता है बस। तो हियर इट इज, आपकी इमेज सेट्स हैं। चलिए अब इसको रन करते हैं। पहले हम हाइट वेट नहीं प्रोवाइड करते हैं, देखते हैं होता है क्या है। क्लिक किया हॉट रिलोड पे, अब वेट करते हैं जब ये हॉट रिलोड यहाँ पर हो जाए। सो हियर इज द इमेज। एक और जो इसका फायदा है, जो पिछले मैंने हमने भी देखा कि बॉडी में फिट नहीं हो रही थी इसकी इमेज, तो यहाँ पे ये इसका फायदा होगा कि आप इसको पुट कर सकते हैं, बॉडी में फिट कर सकते हैं डेकोरेशन इमेज यूज करने के बाद। तो एक ऑप्शन आता है फिट, इसको कहते हैं आप फिट। कई ऑप्शन आते हैं, अगर आप फिट में देखें तो क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ऑप्शंस विजिबल होंगे थोड़ी देर में। कई ऑप्शंस हैं, फिट से भी कई ऑप्शंस हैं, बट हम बॉक्स फिट का यूज करेंगे। डिफरेंट ऑप्शन है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, डिफरेंट काम्स के लिए यूज होती हैं। आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। बॉक्स फिट डॉट फिल करेंगे और फिर अब हॉट रिलोड पर क्लिक करके देखते हैं कि क्या होता है रिजल्ट। ऑन हियर इमेज कंप्लीटली स्ट्रेट है और पूरी बॉडी में फिल है। सो दिस यही फायदा है डेकोरेशन बॉक्स यूज करने का, कि हम फिट कर सकते हैं। हम एक और काम कर सकते हैं, क्योंकि कंटेनर में हमने कभी हाइट अभी तभी प्रोवाइड नहीं की है, तो हम एक हाइट प्रोवाइड करते हैं 200 की और विड्थ प्रोवाइड करते हैं 400 का। अब क्लिक, अब रन करते हैं तो ये उतनी ही दूर में इमेजेस बनेंगी फिल्टर्स की। यहाँ देखें आप 200 by 400, 400 by 200 ये इमेजेस आपने क्रिएट की हैं। लेकिन जब हम सिर्फ इमेज को यूज करते हैं, बॉडी पर जाके अगर सब चीज हम डिक्लेयर कर दें यहाँ से, हम सिर्फ अगर इमेज को यूज करें, सारी चीजें डिलीट होंगी यहाँ से। पहले तो ये भी डिलीट होगा और ये भी डिलीट होगा। हम अगर सिर्फ इमेज को यूज करें, डेकोरेशन इमेजेस नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ हमें इमेज यूज करनी है। तो इसका जो ये होता है एसेस्ट इमेज, तो इससे जो होता है, लेट मी चेक मैंने गलती कहाँ की है। बॉडी इमेज को यूज करने के लिए हम कुछ इस तरह से यूज करते हैं। पहले इमेजेस दिखेंगे, एक विजेट होगा, ये ओपन क्लोज होगा, हम इंपोर्ट करते चलते हैं, अदरवाइज दिक्कत होती है बाद में। हम यहाँ पर उस स्ट्रिंग को प्रोवाइड कर देंगे जिसे हमें चाहिए, जो इमेज हमें यहाँ पे चाहिए। क्लिक करते हैं हॉट रिलोड पे और देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। सो ये यू कैन सी कि हम यहाँ पे इमेज को फिट करना चाहेंगे स्क्रीन पे, तो हमारे पास कोई स्पेसिफिक हम जैसे कि हम नहीं जानते हैं कि कितनी विड्थ है, ये विड्थ नहीं है, वी हैव टू, मतलब हमें बहुत सा काम करना पड़ेगा। लाइक हम कोडिंग के थ्रू इसकी स्क्रीन की विड्थ निकालें या फिर उस पर विड्थ अपना प्रोवाइड करें, तो इसकी जरूरत है एक्चुअली नहीं। आप कंटेनर यूज कर सकते हैं और डबल फिट मार्क कंटेनर में एक ऑप्शन होता है डबल डॉट इन्फिनिटी का, जो आपकी विड्थ को कंप्लीटली कर देता है। हम डेकोरेशन बॉक्स को यूज करके हम बॉक्स फिट कर देंगे, तो ये जितना बड़ा बॉक्स है हाइट विड्थ सारी इमेजेस स्ट्रेच हो जाएंगी और फुल हो जाएंगी। कुछ चीजें और हैं जो इसमें बात कर लीजिए तो अच्छा बेहतर बनाती हैं इस वीडियो को। जैसे अगर हम देखें तो हम यहाँ पे इमेज देखते हैं कि हम यहाँ पे विड्थ और इमेज यूज कर सकते हैं कि नहीं यूज कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ आना होगा इसके लिए, ओके, तो हम देखते हैं क्या हम विड्थ कर सकते हैं। विड्थ हम कर तो सकते हैं 100, हाइट कर सकते हैं हम 100, लेकिन ये फिट नहीं करेगी। हम रेंडमली कैसे दे सकते हैं जब हमें पता ही नहीं होगा वैल्यू कितना है हाइट विड्थ का। तो इसके लिए हम यहाँ पर कंटेनर यूज करते हैं। कंटेनर यूज करते हैं ताकि हम इमेज को कंटेन कर सकें पूरे बॉक्स में। कंटेनर का साइज विड्थ हम असाइन कर देते हैं विल बी डबल डॉट इन्फिनिटी, तो ये आपको कवर करेगी विड्थ को, क्योंकि हमने विड्थ प्रोवाइड किया। इन्फिनिटी अभी भी देखिए कंटेनर तो आपका यहाँ से यहाँ आ गया, लेकिन इमेज को इसने स्ट्रेच नहीं की, इमेज उतनी ही रही।
अब हमें कुछ इमेज को बढ़ाना है, तो हम इमेज को कैसे बढ़ाएंगे? इमेज को बढ़ाने के लिए हमें फिर से वही काम करना होगा, विड्थ देना होगा इमेज को डबल, ये डबल लेगा ही नहीं, हम इसे एक रेंडम मार्क दे सकते हैं, 100 दे सकते हैं, हम इसे 600 दे देते हैं, फिर 500 क्योंकि टाइप हो गया, हम उसे तो 5 ही रहने देते हैं। इसने इमेज को अभी भी कोई वो प्रोड्यूस नहीं किया। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं इनके साथ। ये आप यूज़ करने के लिए आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि डेकोरेशन बॉक्स के साथ यूज़ करें। अगर आप इंटरनेट पर सर्च भी करेंगे तो ज़्यादातर जगह पे इमेज को डेकोरेशन बॉक्स के साथ ही यूज़ किया जाता है। ये डिपेंड आप पे करता है। मैंने सारी चीज़ें जितनी अवेलेबल चीज़ें बता दी, बट एक बार फिर रिपीट करूँगा कि जब भी आप pub.yml फाइल में चेंज करें, ध्यान रखें इमेज को ऐड करते वक्त कि ये लाइन और ये लाइन दोनों एक जगह से ही शुरू होनी चाहिए। एक और चीज़ है, जैसे मैंने, अगर आपके पास 2 इमेजेस हैं तो आपने दोनों इमेज के नाम तो यहाँ डिक्लेयर कर लिया, लेकिन मान लीजिए आपके 100 इमेजेस एप्लीकेशन में, तो क्या आप 100 इमेज के नाम बार बार टाइप करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो उसके लिए ऑप्शन ये होता है, इसको हटा दें और सिर्फ उस फोल्डर का नाम छोड़ दें जिसपे आपने इमेजेस रखी हैं, और इसके बाद ये ब्रेसेस देना ना भूलें। ये आपका फोल्डर हो गया, ये पहला फोल्डर है, इसके बाद ये इमेज दूसरा फोल्डर है, और ये ब्रेसेस ये डिकोड करता है इस फोल्डर के अंदर जितनी सारी फाइल्स हैं वो आपके एप्लीकेशन पे यूज होंगी, उस सबको यूज कर सकते हैं। तो ये ऑल डिक्लेयर्ड मानता है इसमें, मीन सारी फाइलें यहाँ पर हम डिक्लेयर कर दी एक लाइन से, आप सारे फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर के अंदर ये दोनों फोल्डर जो भी इमेजेस हैं यहाँ पे आ गई हैं आपके लिए। सो इसे खत्म करते हैं इस वीडियो के यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।